आइए अब हम लोग यहाँ पर एक दूसरा रिएक्शन जो है देखते हैं इसमें किस प्रकार से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आइडो फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एक प्रकार से ये आइडेंटिफिकेशन भी है सेकेंडरी अल्कोहल का। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल जैसे यह देखिए, ये CH3 CH और ये हो गया आपका CH3 और सेकेंड कार्बन पे अल्कोहल लग गया, ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। इसको हम लोग आयोडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और साथ में NaOH भी हमारा एक रिएजेंट रहता है यहाँ बेस। और जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये फिर एक प्रकार का आइडोफॉर्म रिएक्शन क्रिएट करता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है आप देखेंगे कि ये आयोडीन जो है जाकर एल्काइल कंपाउंड के साथ लग जाता है। तो इसमें जो हमारा फॉर्मेशन होगा, ये देखिए CHI3, ये प्रेसिपिटेट होता है, इसका रंग भी येलो होता है। ये आपका आइडोफॉर्म हो गया, आइडोफॉर्म। इसका कलर जो है येलो होता है ना। और उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट्स हमारा बन गया, ये देखिए CH3 COONA, सोडियम एसीटेट। और उसके बाद हम लोग सोडियम आयोडाइड, और फिर जो है आपको 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनता है। इस रिएक्शन को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ 5 लगा देंगे, यहाँ पर 5 लग जाएगा और इस तरह से फिर यहाँ पर 6 लग जाएगा और यहाँ 4I2 लग जाएगा। तो ये जो आइडो फॉर्म बना ये प्रेसिपिटेट होता है और एक प्रकार से ये सेकेंडरी जो अल्कोहल है इसके आइडेंटिफिकेशन का भी ये टेस्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग क्लोरोबेंजीन को पी नाइट्रोफिनॉल यानी पैरा पोजीशन पर जब NO2 जुड़ा हो तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन लिखते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ये देखिए Cl क्लोरोबेंजीन हो गया। अब इसकी रिएक्शंस जो है, इसमें रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है और H2SO4 के साथ साथ ही कॉन्सनट्रेटेड जो है HNO3 भी लिया जाता है। इन दोनों के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और ये प्रोसेस जो है नाइट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रेशन। ये प्रोसेस नाइट्रेशन है और इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि आपको यहाँ पर पैरा पोजीशन पे, बेसिकली ऑर्थो और पैरा दोनों पे जाकर ये अटैच होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो है वो पैरा पोजीशन का ही होता है। तो यहाँ क्लोरीन और इस जगह पर ये NO2 लग गया। ठीक है, ये हो गया आपका पी क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग पी क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब अगर हम लोग फिर इसकी जो है ब्लेंडिंग करवाते हैं थोड़ा किन के साथ, तो देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में हम लोग रखेंगे ये 15% ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, और टेम्परेचर रखेंगे 433 केल्विन तक टेम्परेचर रखेंगे। और सेकेंड कंडीशन में रखेंगे हम लोग यहाँ डाइल्यूट HCl एसिड। तो इसके प्रेजेंस में क्या होता है कि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो हट जाता है और इसमें जो है आपका अल्कोहल OH फिनॉल ग्रुप लग जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो हमारे पास डायग्राम उभर के आ रहा है वो देखिए, ये यहाँ लगा दिया हम लोगों ने OH और इस जगह पर जो है हमारा NO2 लगा हुआ है। अब ठीक है, इसको O2 यहाँ N भी कर सकते हैं, N के साथ ये जुड़ा हुआ है। एक सेकेंड,
चलिए देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको NO2 के रूप में जोड़ दिया। अब हमारे पास कंपोनेंट क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं पी नाइट्रोफिनॉल। ये पैरा पोजीशन वाला नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंतर्गत है कि 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। 2 ब्रोमोप्रोपेन है तो सबसे पहले 2 ब्रोमोप्रोपेन को लिखते हैं। देखिए CH3CH3 और यहाँ पे लग गया आपका ब्रोमीन। ये क्या हो गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। अब देखिए यहाँ पर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या हम लोग लेंगे, अल्कोहलिक KOH लेंगे, एक्वस नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। अल्कोहलिक जो है KOH लेंगे, फिर इसको हीट करेंगे और ये रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ कराते ही हम लोग बना देते हैं प्रोपीन, है ना। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं स्ट्रक्चर, जैसे कि CH3CH, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आपका CH2, कौन सा कंपाउंड बना बच्चों, प्रोपीन बना। अब ये प्रोपीन को हम लोग क्या कर देते हैं, ये एंटी मार्कोनिकोव रूल, जिसको कि पेरोक्साइड रिएक्शंस भी कहते हैं, उसके थ्रू इसको रिएक्ट करवाते हैं, है ना। तो जैसे देखिए ये HBr लगा दिया और यहाँ हम लोगों ने पेरोक्साइड ले लिया, ठीक है। और इस रिएक्शन को आप पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट भी बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अंतर्गत आता है। अब देखिए हमारे पास कंपोनेंट यहाँ बनकर आ गया CH3 CH2 और यहाँ कंपोनेंट निकल लग गया Br। अब ये क्या हो गया जी, 1 ब्रोमोप्रोपेन, नाम देंगे 1 2 3। तो ये हो गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या गया बच्चों, 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है, हमारे पास कंपोनेंट्स जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन के आ गए। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, 17 नंबर का ये आपका रिएक्शन है। ये क्या आ गया कि क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं कि क्लोरोइथेन, तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोइथेन लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं हम लोग क्लोरोइथेन, देखिए CH3 CH2Cl, ये क्या हो गया जी आपका क्लोरोइथेन हो गया। अब क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन है तो हम लोग इसको सबसे पहले इसके नंबर्स को बढ़ाते हैं। तो एक रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन, उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ सोडियम के प्रेजेंस में हम लोगों ने इसको रिएक्शन कराया, ड्राई ईथर हुआ, ड्राई ईथर, और यहाँ हम लोगों ने इसको हीट किया और ये रिएक्शन आपका जो है वुर्ज रिएक्शन कहलाता है। ये आपका वुर्ज रिएक्शन कहलाया। तो इससे क्या होता है ना, आपके जो एल्केन वाला पार्ट है ना वो डबल हो जाता है। देखिए जैसे CH3 CH2, फिर इसी तरह से यहाँ ये CH2 और ये हो गया जी आपका CH3, है ना। अब चूँकि डबल हो जा रहा है तो स्वाभाविक है कि इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, उस प्रकार से यहाँ भी 2 लग जाएगा। और यहाँ पे फिर जो ये सोडियम जो है इसके क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2NaCl। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है क्या बना दिया जी, ब्यूटेन बना दिया। यहाँ पे क्या, ब्यूटेन हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने क्लोरोइथेन से ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर लिया। ओके, अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इसमें क्या है, बेंजीन टू डाइफिनाइल। अब इसे देखिए जी, बेंजीन तो है ही और उसमें मतलब 2 बेंजीन वाले रिंग को जोड़ देना है। तो देखिए इस रिएक्शन में हम लोग कौन से स्टेप्स को अपनाते हैं। यहाँ देखिए एक
बेंजीन वाले कंपोनेंट्स को लिया गया है। थोड़ा प्रोडक्ट देखने में अच्छा लगे इसलिए कभी कभी हम लोग जो है ना मतलब कंपाउंड के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओरिएंट कर देते हैं, अलग तरह से चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। Br2, अब देखिए इसकी इसकी रिएक्शंस हम लोग क्या कराते हैं Fe Br3 के प्रेजेंस में, जैसे Fe Br3 के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक हाइड्रोजन इसमें से निकल जाता है, -HBr हो गया, तो उससे क्या हो जाता है और निकल के और ब्रोमीन जाके जुड़ जाता है। तो ब्रोमीन जब जुड़ जाएगा तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स आएगा उभर के वो आ जाएगा जी इस प्रकार से। ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या आ जाएगा? ब्रोमोबेंजीन हो गया। अब देखिए ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन जो है हम लोग कराते हैं सोडियम के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं। इसको बेसिकली हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम लोग फीटिंग रिएक्शन बोलते हैं, फीटिंग रिएक्शन नाम है। तो फीटिंग रिएक्शन करते तो इसमें आप देखेंगे कि सोडियम के साथ तो ब्रोमीन निकल जाता है लेकिन दोनों फिनाइल आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों मतलब बेंजीन वाले कंपोनेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए किस प्रकार से जुड़ जाते हैं ये देखिए इस तरह से जुड़ गए। तो ये हो गया जी आपका डाइफिनाइल हो गया, ओके। और क्या कंपोनेंट्स फिर एक्स्ट्रा निकल गया? एक्स्ट्रा आपका निकल गया जी 2NaBr, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा जो है डाइफिनाइल कंपोनेंट्स जो है वो बन गया, ठीक है। आइए अब हम लोग इसके नेक्स्ट रिएक्शंस को देखते हैं। इसमें देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, उसको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करने की बात कही गई है। सबसे पहले तो हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखते हैं कि किस तरह से हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, और नीचे में एक हम लोगों ने Br लगा दिया। वैसे IUPAC के नेम के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल है ना, सॉरी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन आएगा। लेकिन नॉर्मल जो हमारा बोलने का एक ट्रेडिशनल नेम है उसके अंतर्गत हम लोग इसको लिख देते हैं ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब देखिए इसका रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं? अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH के क्रम में कराते हैं तो मतलब इसमें OH जुड़ेगा नहीं, ये क्या बन जाएगा आपको एल्कीन वाला एस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। KOH के प्रेजेंस में इसको हीट कराते हैं, तो यहाँ इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको अगर आप बार बार अपनी कॉपी पर भी साथ साथ हमारे साथ साथ नोट करेंगे तो आपको आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको मतलब ये बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। CH3C, यहाँ देखिए CH3 हो गया। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे देखिए जी CH2 आ गया। तो ये क्या हो गया जी आपका आइसोब्यूटालीन हो गया ये। अब यहाँ पर हम लोग इसमें जोड़ना है आपको एक ब्रोमीन, ओके, साइड वाले चेन में। तो हम लोग यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? कौन सी रूल का करते हैं? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। देखिए एंटी मार्कोनिकोव एडिशन,
ये बेसिकली इसी को पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड रिएक्शन भी यही है, HBr। अब देखिए यहाँ पे C6H5 और ये C+O। आइए यहाँ पर जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये फाइनली Br जो है इसके टर्मिनल कार्बन पर जाकर लग जाएगा। तो किस तरह से लगेगा वो देखेंगे हम लोग। यहाँ CH3 CH, ऊपर देखें लिखा हुआ है CH3, फिर यहाँ CH2 और ये Br। ओके, अब ये क्या हो गया जी, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल। देखिए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं। ये एनिलीन टू फिनाइलोसाइनाइड ये कौन सा कंपोनेंट्स है आपका, एनिलीन टू फिनाइलोसाइनाइड वाला कंपाउंड है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार से इसमें कन्वर्ट होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग एनिलीन लिखते हैं। एनिलीन आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए ये NH2 एनिलीन हो गया। ये देखिए एनिलीन हो गया। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसमें क्लोरोफॉर्म मिक्स करते हैं, CHCl3। ये क्या हो गया जी आपका, क्लोरोफॉर्म मिलाया। फिर इसको आपको KOH, और ये KOH क्या होगा जी, एल्कोहलिक होगा। ठीक है ना, एल्कोहलिक KOH में जब इसको हम लोग वार्म करते हैं तो ये बेसिकली हम लोगों को इसमें इंट्रोड्यूस करना है CN ग्रुप। तो ये कार्बालामाइन जो है रिएक्शंस कहलाएगा। देखिएगा इसको, कार्बालामाइन कार्बालामाइन रिएक्शन कहलाएगा। तो इसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, देखिए इसको यहाँ से खींच के नीचे ले आते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट इसके क्या बनेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो देखिए इसमें, ये तो आपका N1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड C, ये बन जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये KCl जो है इसका प्रोडक्ट निकल जाएगा इससे बाहर, है ना, जो KOH के साथ था, और प्लस यहाँ पे वाटर प्रोडक्ट भी निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा बैलेंस कर दें, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ये प्रैक्टिस करते हुए आपको फाइनली जो है आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमारे पास फिनाइल आइसोसाइनाइड का प्रोडक्शन हो गया, है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने करीबन इस पूरे सीरीज में इन सारे कन्वर्जन रिएक्शंस को देखा। आप इसको बार बार देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। थैंक यू।